ओम नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है नैवेद्य और बेलपत्र के विषय में। देखिए, कहते हैं सूत जी, हे ऋषियों, जो व्यक्ति भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण करता है वो परम पवित्र हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसने चाहे जितने भी पाप कर्म किए हों, वो भगवान शिव के नैवेद्य को यदि ग्रहण करता है तो फिर उसके समस्त पाप मिट जाते हैं और वो पवित्र हो जाता है। और कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान शिव के नैवेद्य को नहीं ग्रहण करता, अर्थात उस नैवेद्य को नहीं खाता, वह चाहे जितना भी पुण्य कर्म किया हो, वह व्यक्ति चाहे जितने उसने पूरे जीवन उसने जितने परोपकार किए हों, परंतु सब विफल हो जाएगा उसका और उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसीलिए भगवान शिव के नैवेद्य को कभी भी मना नहीं करना चाहिए पाने से। और कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि अरे अभी मैं थोड़ी समय पश्चात खा लूँगा भगवान शिव का नैवेद्य, तो फिर भी उस व्यक्ति को पाप लगता है। भगवान शिव का नैवेद्य जब भी आपको मिले तुरंत उसे ग्रहण करना चाहिए। और इतनी महिमा बताई गई है, जितना आप त्रिवेणी स्नान करते हैं, जितना आपको पुण्य मिलता है, उतना पुण्य आपको भगवान शिव के एक नैवेद्य प्राप्त करने से मिलता है। कहते हैं सूत जी कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने सोचा कि भगवान शिव का नैवेद्य बड़ा है कि त्रिवेणी के स्नान का पुण्य बड़ा है। इसीलिए तराजू पर भगवान शिव के नैवेद्य पाने का पुण्य और त्रिवेणी स्नान करने का पुण्य एक एक तरफ रखा गया। लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई कि अरे दोनों समान बैठे, दोनों समान ही थे, उनमें से तनिक भी अंतर नहीं था। अर्थात कि आप जितना गंगा स्नान से लाभ प्राप्त करते हैं, उतना आप भगवान शिव के नैवेद्य पाकर कर सकते हैं। और कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोगों ने हमसे पूछा कि बेलपत्र की क्या महिमा होती है। अरे बेलपत्र की महिमा तो कहीं नहीं जा सकती, ऐसी होती है, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है। और आप कभी भी भगवान शिव को जल देते हैं तो यदि उसमें बेलपत्र रहता है तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। और कहते हैं कि यदि आप बेल के वृक्ष के नीचे किसी एक ब्राह्मण को यदि भोजन करवा रहे हैं तो आपको 100 बार ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं, जो बेलपत्र से भगवान शिव को जल देता है प्रतिदिन, वो तो समझिए अपने मुक्ति के द्वार खोल रहा है। इस प्रकार बहुत महिमा कही गई है। और इस बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित कीजिए। आप कहते हैं, भस्म की क्या महिमा है? अरे भस्म क्यों लगाया जाता है? कहते हैं, बिना भस्म के भगवान शिव की पूजा की नहीं जाती। आप पहले भस्म लगाइए अपने मस्तक पर, तब भगवान शिव की पूजा करें और आपको पुण्य मिलेगा। भगवान शिव की आप यदि पूजा कर रहे हैं तो भस्म अवश्य लगाएं। और ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव हमेशा पूरे शरीर में अपने भस्म धारण किए रहते हैं। आप ही सोचिए, आप किसी वस्त्र को या किसी वस्तु को अपने शरीर से चिपकाए रखें, इसका मतलब आप इसको अत्यंत प्रेम करते हैं या फिर आपकी मजबूरी है। लेकिन भगवान शिव ऐसा मजबूरी में नहीं, उनका प्रेम है भस्म से। वो भस्म को हमेशा अपने शरीर में लगाए रखते हैं। और कहते हैं, रुद्राक्ष की क्या महिमा है? कहते हैं, सदैव व्यक्ति को रुद्राक्ष की माला को अपने गले में धारण किए रहना चाहिए। ये अत्यंत
अत्यंत शुभ होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर में, आपके मन में आती हैं। तो ऐसे ही रुद्राक्ष को हमेशा अपने गले में धारण कीजिए और भगवान शिव को भक्ति कीजिए। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।